नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। आदिवासियों के खिलाफ हो रहा हिंसा, अत्याचार को रोकने व दोषियों पर कार्रवाई की उठी मांग। जी आपको बता दें कि विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सर्व आदिवासी समाज के द्वारा बुधवार को नगर में विशाल आक्रोश रैली निकाली गई। मूल निवासी दिवस व विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर ब्लॉक मुख्यालय में आयोजित आक्रोश रैली, सभा सहित अन्य कार्यक्रमों में सैकड़ों आदिवासियों का समूह उमड़ा। बुधवार को सुबह से देर रात तक नगर के हर गली कूचों एवं सभी दिशाओं में एक तीर एक कमान, सर्व आदिवासी एक समान का नारा गूंजता रहा। और आज की दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं कि ममता मई मेरी माता की 91वीं पुण्यतिथि मनाई गई। जिला सतनामी समाज कबीरधाम के नेतृत्व में कवर्धा स्थित मेरी माता चौक में ममता मई मेरी माता अविभाजित छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के प्रथम महिला व 5 बार सांसद रह चुकी उनकी 91वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें समाज के वरिष्ठ जनों के द्वारा मिनी माता जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया। ममता मई मिनी माता जी का जन्म 13 मार्च 1913 को असम में हुआ था। वे 11 अगस्त 1972 को एक विमान दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। इस कार्यक्रम में मिनी माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजा किया गया। समाज के वरिष्ठ जनों ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, समाज की रीति नीति खानी पानी में सुधार करते हुए शिक्षा को प्राथमिकता देने के लिए समाज को प्रेरित किया गया। और आज की तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कानूनों में बदलाव के लिए विधेयक पेश किया। राजद्रोह कानून खत्म, लौ जिहाद अपराध की श्रेणी में। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में मानसून सत्र के आखिरी दिन भारतीय आपराधिक कानूनों में संपूर्ण बदलाव के लिए विधेयक पेश किया। इनके पारित होने के बाद भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भारतीय न्याय संहिता से बदल दिया जाएगा। तीनों विधेयक पेश करते हुए अमित शाह ने कहा, 1860 से 2023 तक देश की आपराधिक न्याय प्रणाली अंग्रेजों के बनाए कानूनों के मुताबिक चलती थी। 3 कानूनों को बदल दिया जाएगा और देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव आएगा। मणिपुर की स्थिति पर चर्चा और सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोपहर के भोजन से पहले के सत्र में उच्च सदन की कार्रवाई 2 बार स्थगित की गई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि लोकसभा में कुल 22 विधेयक पारित किए गए, राज्यसभा में 25 विधेयक और दोनों सदनों में 23 विधेयक पारित किए गए। इसके बाद अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। बिलासपुर आईजी दफ्तर में पदस्थ आरक्षक ने जीजा के साथ मिलकर 1.13 करोड़ की ठगी की। जी आपको बता दें, शिकायत के बाद सिविल लाइन थाने में केस दर्ज, नौकरी लगाने के नाम पर युवकों से लिए थे रुपये। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर स्थित आईजी दफ्तर में पदस्थ आरक्षक पंकज शुक्ला ने नौकरी दिलवाने के नाम पर युवकों से 1,13,00,000 रुपए की ठगी की है। आरक्षक पंकज शुक्ला यह कार्य अपने जीजा रमाशंकर पांडे के साथ मिलकर करता था। शिकायत पर बिलासपुर स्थित सिविल लाइन थाने में आरक्षक पंकज शुक्ला और उसके जीजा रमाकांत पांडे के विरुद्ध आईपीसी की धारा 420 और 120 बी के तहत केस दर्ज किया गया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के प्रभारी पर्यवेक्षक तिवारी ने इसकी पुष्टि किया है। आपको बता दें कि ऐसे हुआ मामला का खुलासा। आरक्षक पंकज शुक्ला ने युवकों को नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे वसूल किए थे। इसके कुछ दिनों बाद ही उसके खिलाफ धोखाधड़ी का एक अन्य केस दर्ज हो गया। इसकी जानकारी होने पर पैसे देने वाले युवकों ने उसकी तलाश की तो वह नहीं मिला। उसके कोरबा स्थित आवास पर उसका जीजा रमाशंकर पांडे मिला। उसने पहले तो कुछ दिन तक युवकों को पैसे वापस देने की बात कहकर चुप करा दिया, पर कुछ दिनों बाद वह भी वहां से फरार हो गया। इसके बाद पीड़ितों ने इस पूरे मामले की शिकायत एसपी से लेकर आईजी तक कर दी। इसके बाद अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। सतनामी समाज बाहुल्य हर विकास खंड में बनेगा मॉडल जैतखाम। जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को राजधानी रायपुर स्थित शहीद स्मारक भवन में आयोजित मिनी माता स्मृति दिवस एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, राष्ट्रीय सद्भावना समिति एवं समस्त सतनामी समाज के रायपुर संयुक्त तत्वाधान में किया गया। मुख्यमंत्री बघेल ने इस मौके पर सतनामी समाज बाहुल्य हर विकास खंड में जैतखाम के निर्माण की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने मौके पर अकादमी के साहित्य प्रकाशन का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री बघेल ने कार्यक्रम में पूर्व सांसद मिनी माता की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए शोषण, भेदभाव तथा अत्याचार से मुक्त और समतामूलक समाज के निर्माण में उनका योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, ये बातें भी कही।
इस दौरान अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। सारंगढ़ कबड्डी के तर्ज पर गाय बछड़ों को पकड़ पकड़ कर रहे टैगिंग। आपको बता दें कि सारंगढ़ बिलईगढ़ सड़क में बैठे हुए पशुओं के दुर्घटनाओं से होने वाले हानि से बचने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पूरी टीम कबड्डी के तर्ज पर सड़क में बैठने वाले गाय बछड़ों को एक एक कर पकड़ रही है और पशुओं के कानों में टैग लगा रहे हैं। साथ ही साथ गले में रेडियम पहनाया जा रहा है। कलेक्टर डॉक्टर फरिया आलम सिद्दीकी के निर्देशन पर पशुधन विकास विभाग, नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर पंचायतों का संयुक्त अभियान प्रतिदिन किया जा रहा है। नगर पालिका सारंगढ़ सहित नगर पंचायत बिलईगढ़, भड़गांव, सरिया, बरमकेला में ऐसे गाय बछड़ों को पकड़कर कांजी हाउस और गौठानों में रखा जा रहा है, जहां उनको चारा पानी दी जा रही है। पशुधन विकास विभाग की 20 टीम सरसीमा, दानसरा, सालर, कनकबीरा, रेड़ा, हरदी, गोड़म, टिमर लगा स्थानों में कर रही है। उल्लेखनीय है कि रेडियम पहने हुए मवेशियों के सड़कों पर होने से अंधेरे में भी वाहन चालक के गाड़ी से इनकी जानकारी होगी, जिससे सड़क दुर्घटना से बचा जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। पुतला दहन को लेकर घिरे भाजपा के अध्यक्ष। जी हां, आपको बता दें कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में अंबागढ़ चौकी में आयोजित सर्व आदिवासी समाज के कार्यक्रम के दौरान मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंकने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होते ही भाजपा बैकफुट पर आ गई। उक्त कार्यक्रम में भाजपा के जिला अध्यक्ष संजीव शाह मुख्य रूप से उपस्थित थे। मंचस्थ अतिथियों द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर ज्ञापन भी सौंपा गया है। कार्यक्रम के दौरान आक्रोशित रैली निकाली गई, जिसमें देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पुतला जलाया गया। इस घटना के सामने आने के बाद कांग्रेस के स्थानीय मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के नेता भारतीय जनता पार्टी की जमकर माखौल उड़ा रहे हैं। जिस कार्यक्रम में भाजपा का जिला अध्यक्ष मौजूद हो और उसी कार्यक्रम में केंद्रीय सरकार मुर्दाबाद के नारों के बीच भाजपा के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का पुतला जलाया जा रहा है। इस दौरान संजीव शाह, अध्यक्ष जिला भाजपा के द्वारा यह कहा गया कि मेरा कहीं कोई रोल नहीं है। सभा समाप्ति के बाद रैली निकाली गई, जिसमें मैं शामिल नहीं था। पुतला दहन की जानकारी मुझे नहीं थी। इस दौरान आपको बता दें कि इंद्र शाह मंडावी विधायक के द्वारा यह कहा गया कि भाजपा अध्यक्ष हमारे साथ थे। दलगत राजनीति से परे हटकर संजीव शाह आदिवासी हितों की रक्षा के लिए सामने आए हैं। कार्यक्रम में अपने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंकवाया है। इस दौरान अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। डॉक्टर शैलेंद्र यादव ने कटे गर्दन को जोड़कर रचा इतिहास। जी हां, विश्वविद्यालय के कुलपति ने ऑपरेशन टीम को दी है बधाई। आपको बता दें कि खबर लखनऊ क्षेत्र का है, जहां 7 अगस्त को केजीएमयू के थोरेसिक विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र यादव की टीम द्वारा महज एक नर्स के सहारे लटकी गर्दन को जोड़कर सीतापुर निवासी युवक को नया जीवन दिया गया। करीब 5 घंटे तक चली जटिल सर्जरी के बाद उसकी जान खतरे से बाहर है। सीतापुर के लहरपुर का युवक 27 जुलाई को हादसे का शिकार हुआ था। अचानक आए जानवर से बचने की कोशिश में उसकी बाइक सड़क से नीचे उतर गई और वह लड़खड़ा कर वहां गिर पड़ा। इस दौरान सड़क किनारे लगे लोहे के कटीले तार से रगड़ने से उसकी गर्दन कट गई। सिर्फ एक नस के सहारे उसका सिर बाकी धड़ से जुड़ा रहा। डॉक्टर शैलेंद्र ने बताया कि युवक की सांस की नली पूरी तरह से कट चुकी थी, जो गले के पास लटक रही थी। अच्छी बात यह रही कि उसकी सांस की नली में कुछ फंसा नहीं था, सांस लेता रहा। अस्पताल पहुंचने पर ऑक्सीजन देने के लिए इसी नली में ट्यूब डालकर युवक की जान बचाई गई और इतिहास रचा गया। इस दौरान अंतिम बड़ी खबर की बात करेंगे। आदिवासी नेता सरजू के खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने का हुआ जुर्म दर्ज। बढ़ते दबाव के बीच पुलिस ने किया अपराध कायम। इस दौरान आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा के खिलाफ मानपुर में पिछले दिनों कांग्रेस और सर्व आदिवासी समाज के विरोध प्रदर्शन के दौरान तथाकथित आदिवासी नेता सरजू टेकाम द्वारा दिए गए विवादित बयान के मामले में मानपुर पुलिस ने आज 11 दिन बाद अंततः एफआईआर दर्ज ही कर लिया है। उल्लेखनीय है कि बीते दिनों मानपुर मुख्यालय में कांग्रेसी एवं आदिवासी समाज द्वारा मणिपुर हिंसा की घटना के विरोध में चक्का जाम, धरना प्रदर्शन और अर्थी निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह तथा मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह का पुतला भी फूंका गया था। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए हमेशा की तरह विवादों में रहने वाले आदिवासी नेता सरजू टेकाम ने विवादित बयान देते केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई बेटी पढ़ाओ योजना और भगवान बजरंगबली को भी अपशब्द कहा। थी आज की 10 बड़ी खबरें। आप देख रहे थे आरजे रमझाझर। मैं